लेकिन हम नहीं मानते हैं कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है। तो चिराग पासवान तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर मारते रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सहमति से, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सहमति से और आदरणीय जेपी नड्डा जी की सहमति से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उन्हीं का विरोध चिराग पासवान ने किया कि मैं नीतीश कुमार जी का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य में सत्ता बदला, लोग बदले, पदों पर जो पहले आसीन थे कुर्सियों पर वो चेहरे बदल गए, विचारों में भी बदलाव हुआ है, लेकिन एक विचार जो है अभी तक बदलने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बार बार ये कहा जाता था कि भाई हम उनके नीतियों के विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाते हैं। बात चिराग पासवान की कर रहे हैं और नीतीश कुमार की कर रहे हैं। नीतीश कुमार हालांकि फिर से मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन चिराग पासवान चूंकि इस घटक दल में है, एनडीए के साथ हैं, और नीतीश कुमार भी अब एनडीए में कदम रख चुके हैं। चिराग पासवान की अभी तक नीतीश कुमार से कोई भी मुलाकात किसी भी माध्यम से, किसी भी बहाने नहीं हो पाई है। बदस्तूर यहाँ तक बात आ गई कि भाई चिराग पासवान आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही सवाल हैं जहन में जो आज हम साझा कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी। इन्हीं से हम साझा कर रहे हैं और इन्हीं से जवाब भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। चंदन सिंह जी, कई सवाल हैं जहन में चिराग पासवान को लेकर, उनके जो क्षेत्र हैं, लोकसभा जो क्षेत्र हैं उनका, उसको लेकर, चिराग पासवान के नीतियों को लेकर, सिद्धांत को लेकर, चाचा के प्रति जो उनके व्यवहार हैं उसको लेकर। सबसे पहले हम सवाल यही कर रहे हैं कि चूंकि एनडीए में आप भी हैं, एनडीए में चिराग पासवान भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार से कटसी मुलाकात भी चिराग पासवान की नहीं हुई है। क्या इसकी कोई वजह है क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की हिस्सा है, बिहार ही नहीं पूरे देश भर में। लेकिन हम नहीं मानते हैं कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है। उसके कुछ कारण हैं। उसके कारण ये है कि चिराग पासवान 2020 में इस गठबंधन से बाहर निकले थे। देखिए, इस गठबंधन के खिलाफ चिराग पासवान 2020 में अपने 136 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें 6 विधानसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ थे। विधान परिषद की 6 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में उनके उम्मीदवार थे। अभी वर्तमान में देश में 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में प्रत्याशी को उतारा। वो अलग बात है कि वो नोटा से भी चुनाव हार गए और 0.1% के लगभग उनको वोट प्रतिशत मिला। तो चिराग पासवान तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर मारते रहे। अब हम कैसे मान लें कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है? जिस एनडीए ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की कुर्सी पर बिठाया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सहमति से, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सहमति से और आदरणीय जेपी नड्डा जी की सहमति से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उन्हीं का विरोध चिराग पासवान ने किया कि मैं नीतीश कुमार जी का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। नीतियों की वही बात हो गई। नीतियां तो कहने के लिए है, लेकिन वास्तव में चिराग पासवान आदरणीय नीतीश कुमार जी से नफरत करते हैं और लगातार वो इसको प्रदर्शित भी करते हैं। अभी तक बिहार में उन्होंने अपने स्टैंड को स्पष्ट नहीं किया है और यही कारण है कि मैं बराबर दावा करता हूं कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वह समाप्त हो जाएगी और विलीन हो जाएगी। 2020 की पुनरावृत्ति करने का विचार भी अगर चिराग पासवान के जहन में आया तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नामो निशान बिहार की राजनीति से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि बिहार के राजनीति के बारे में चिराग पासवान की समझ बहुत कम है, लेकिन उनको
सम्मान करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। चंदन जी, इतने जो गंभीरता से ये बात आप कह रहे हैं, क्या आपको कोई सुगबुगाहट मिली है चाचा पशुपति पारस के तरफ से? क्योंकि आप उस दल के एक सिपाही हैं और कर्मठ सिपाही हैं, तो कहाँ से ये लिंक आपको मिला? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो विलीन होने वाला है या फिर वो बिल्कुल जमींदोज होने वाली है वो पार्टी, कैसे? देखिए, इन दिनों चिराग पासवान का कोई भी ट्वीट आप देखेंगे या उनके पार्टी के पेज से किया हुआ पोस्ट को देखेंगे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के सरकार के बारे में एक भी लाइन नहीं मिलेगी, है ना। उनको ऐसा लग रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी परिस्थितियों की मुख्यमंत्री हैं और यह बहुत गंभीर आरोप है। गठबंधन में रहकर गठबंधन के नेता का विरोध, इसका मतलब है कि संपूर्ण एनडीए का विरोध आप कर रहे हैं और ये बचपना नहीं है, यह जानबूझकर किया जाने वाला कृत्य है और इसको एनडीए गठबंधन के सहयोगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके हरेक आरोपों का मुंहतोड़ जवाब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दे रही है और देती रहेगी। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय चैनलों में आप ही लोग के माध्यम से हम तक पहुंचता है कि उनका बातचीत तेजस्वी प्रसाद यादव से हो रहा है। चिराग पासवान ऑन कैमरा स्वीकार करते हैं कि उनकी बातचीत तेजस्वी यादव से होती है। जब दो नेता बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं। आदरणीय मांझी जी के कंधा पर रखकर चिराग पासवान बंदूक चला रहे थे। तो ये गठबंधन में फूट डालो और एनडीए गठबंधन के अंदर एक गठबंधन डेवलप करने का प्रयास आदरणीय मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने पाले में लाकर करने का प्रयास कर रहे थे। ये एनडीए के बड़े नेताओं को देखना चाहिए। अभी वर्तमान में लोकसभा के 11 प्रभारियों की लिस्ट उन्होंने जारी की है। इनकी मंशा क्या है? आपके पास एक सांसद नहीं और आप 11 पर दावा कर रहे हैं, कितना हास्यास्पद है। 4 जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा क्षेत्र पर आपने दावा कर दिया, एक भारतीय जनता पार्टी का। यानी 2020 की पुनरावृत्ति किस तरीके से हो उसकी सुगबुगाहट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एनडीए के बड़े नेताओं से आग्रह करता हूं कि चिराग पासवान पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो भविष्य में यह नासूर बन जाएगा और नासूर का इलाज करना बहुत जरूरी है। चलिए, इलाज तो होते ही रहता है हमेशा, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि अगर चिराग पासवान पर ये कार्रवाई होती है तो क्या फिर जो धुरीगत राजनीति होती है बिहार में, जाति जो कहा जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो उसकी गोलबंदी कैसे एनडीए जो है वो समेट पाएगी? देखिए, चिराग पासवान कहीं से भी दलितों के नेता नहीं है। चिराग पासवान तो बहुत पहले एक इनका स्टेटमेंट आया था कि दलितों को आरक्षण छोड़ देनी चाहिए। जो दलित साधन संपन्न है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। चिराग पासवान ने कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो चिराग पासवान दलितों के नेता बिहार में हैं ऐसा हम नहीं मानते हैं। जिस समय 2020 में इनको वोट आए थे उस समय हमारे स्वर्गीय संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था। सहानुभूति वोट था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता थे, उनका वोट था। तो चिराग पासवान तो उसके बाद बहुत चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव भी लड़े, कुशेश्वर स्थान और तारापुर तो उनका जमुई लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा था। जमानत जब्त हो गया। परिषद की 6 सीटें लड़े, जमानत जब्त हो गया। 136 सीट पर चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गया। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जमानत जब्त हुआ। और जमानत भी उसका जब्त होता है जिसका कुछ वोट आता है, इनका तो वोट नहीं आता है। तो चिराग पासवान का राजनीतिक वजूद जो है हम शून्य बटे सन्नाटा मानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता चंदन सिंह बातचीत कर रहे थे। खास करके ये बातचीत जो हो रही थी वो चिराग पासवान को लेकर हो रही थी। संशय है चिराग पासवान के मानसिक चिंतन पर, संशय है उनके जो कार्य प्रणाली है फिल वक्त के उस पर, संशय उनके व्यवहार पर भी किया जा रहा है।
हालांकि 11 प्रभारियों की नियुक्ति और इस तरह से संदेश देना परोक्ष रूप से कहीं न कहीं, जैसा कि चंदन सिंह कह रहे हैं कि ये एनडीए के खिलाफ एक बगावत का बिगुल फूंकना ही है। लेकिन इसके बाद भी एनडीए अगर कार्रवाई नहीं करती है, संज्ञान नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यानी चुनाव के समय में अचानक से ये बहुत बड़ा हानि साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं, हम चिराग पासवान के लोगों से भी बात करेंगे, चिराग पासवान से भी कोशिश करेंगे बात करने का, क्या कुछ कहते हैं इस बाबत। बने रहिए हमारे साथ।